तो हम इससे पहले पढ़ चुके थे उद्योग चंद, ठीक है। उद्योग चंद कौन से नंबर आया था? 51वां, ठीक है, हमने पढ़ चुके थे। अब हम आज बात कर रहे हैं 52वां चंद राजवंश, जिसका नाम हमारा क्या है? ज्ञानचंद द्वितीय। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 98 से 8 तक। 1698 से लेकर 1708 तक। इससे पहले हमने पढ़ा था उद्योग चंद, उसका कार्यकाल था कब से लेकर 1678 से लेकर 98 तक। तो ध्यान रखना। अब अगला आ जाए ज्ञानचंद द्वितीय। जब बात करते हैं ज्ञानचंद द्वितीय की, तो मैं पहले भी एक ही बात कही थी कि जब जब हम किसी का भी पढ़ेंगे ना चंद्र राजवंश में, तो कुछ सन याद कर लो। सबसे आसान जो एक तरीका याद करने का, सन याद करने से क्या होगा कि हमें जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, देखिए 1698 पर ज्ञानचंद गद्य बैठता है। उसके बाद 1699 याद रखना, 1700 याद रखो, और 1701 याद रखना, और 1703 याद रखो, और 1704 याद रखना, और 1707 याद रखो। ठीक, अब इतने सारे सन याद करना तो है तो बहुत कंफ्यूजन ना, लेकिन फिलहाल एक आध कुछ सन याद रखो चलो। जिसमें सबसे पहला हमने बात की तुमसे कि 1698 में क्या हुआ? हमारा ज्ञानचंद द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसने देखिएगा, सिर्फ बैठेगा, देखे कि क्या चल रहा हमारे इधर, ठीक है, देखा, स्थिति संभाली, तो इतने में क्या करेगा? फिर वही हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं उत्तराखंड का अपना। देखिए वही हमारा इधर चंद्र राजवंश, इधर कौन सा हमारा? पवार राजवंश। हमारा भी गढ़वाल में शासन कौन कर रहा है? फतेहपति शाह। हमने पहले ही पढ़ा था ना, फतेहपति शाह यहाँ पर शासन कर रहा है। और यहाँ पर हमारा कौन है? भी ज्ञानचंद द्वितीय आ चुका है। ज्ञानचंद द्वितीय ने स्थिति देखी, और स्थिति देखने के बाद क्या करेगा वो? फिर सीधे भाई सबका वही चली हुई है, आक्रमण का आक्रमण, ठीक है। जब ये ज्ञानचंद द्वितीय आएगा तो ये कौन सा अपने घर बैठे रहेगा? आक्रमण तो ये भी करेगा ही, ठीक है। आक्रमण ये भी सीधे कहाँ करेगा? सीधे बधानगढ़ पर, ठीक है। क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में कि ज्ञानचंद द्वितीय द्वारा पहला आक्रमण किस घाटी में किया गया था, या क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ किया गया था करके, ठीक है। आपको पता है जो बधानगढ़ है वो किस घाटी में है? पिंडर। बधानगढ़ है हमारा कहाँ पर? पिंडर घाटी में। और क्वेश्चन एक बार आ चुके हैं ज्ञानचंद द्वितीय द्वारा बधानगढ़ पर आक्रमण, तो ऐसा नहीं पूछा गया था किस घाटी में किया गया था हमारा, तो कौन सी? पिंडर घाटी। और कब किया गया था? तो हमारा कौन सा? 1699 में। देखिए 1698 क्या पढ़ा था हमने? गद्दी पर बैठा। 99 में इसने आक्रमण किया कहा? हमारे बधानगढ़ पर, जो कि पिंडर घाटी में है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब पिंडर घाटी को आक्रमण करता है ना, बधानगढ़ पर आक्रमण करता है, तो इसमें इसका जासूस होता है, जिसका नाम होता है कि हमारा वीरेश्वर जोशी वैतकुड़ी। लिखना है, लिख लो कि इसका जो हमारा बधानगढ़ में जो जासूसी की थी उसका नाम था वीरेश्वर जोशी वैतकुड़ी ने इसकी जासूसी की थी। और महत्वपूर्ण यह है, जब हमारा ज्ञानचंद द्वितीय बधानगढ़ पर आक्रमण करेगा तो यहां से क्या करेगा? एक वो सोने की एक नंदा की मूर्ति चोर के लेके आएगा वहां से, या मतलब चोर के लाया मतलब जैसे भी करके वो लाया, और उसने अल्मोड़ा नंदा देवी मंदिर में उसने इसकी स्थापना कर दी। क्वेश्चन यही आता है कि बधानगढ़ से कौन सोने की मूर्ति लेके आया था? तो कौन आया था? हमारा ज्ञानचंद द्वितीय लेके आया था, और उसने वही उस मूर्ति की स्थापना कहाँ? हमारे अल्मोड़ा आके कर दी थी। ठीक, अब बात ये आती है, जब इसने यहाँ पर आक्रमण किया ना, आक्रमण कब किया? 1699 में किया। मैंने याद करना तरीका क्या है, जब ये क्षेत्र जीत के आएगा, जब 1699 में ज्ञानचंद द्वितीय हमारा क्षेत्र जीत के आया बधानगढ़, ये बधानगढ़ ही नहीं, ये बहुत सारे क्षेत्रों को जीत के लाएगा, ठीक है। वो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? एक तो इसमें सावली, खाटिली और सहसधार, ठीक है। ये कुछ ऐसे हमारे गांव हैं जिनको हमारा ज्ञानचंद ना जब आएगा ना, इनको लूट खसोड़ते हुए आएगा। ये नहीं कि जीत के तो आसानी से आऊं, ऐसा नहीं करेगा। पूरे क्षेत्र को बिल्कुल लूट खसोड़ते हुए आएगा। वो सन हमारा कब होता है? सन 1700। ठीक, अब देखो सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन कौन? फतेहपति शाह के शासन में ऐसा हो रहा है ना, वो भी तो एक राजा है,
वो भी तो एक राजा है, वो क्यों छोड़ेगा उस चीज को, ठीक है। फिर फतेहपति शाह हमारा क्या करता है, सन 1701 में, सन 1701 में कुछ एक हमारे पाली परगना क्षेत्र था, ठीक है, उसको लूटता है। कभी क्वेश्चन बनेगा ना कि भाई पाली परगने क्षेत्र को किसने लूटा था, तो फतेहपति शाह ने लूटा था। कब, 1701 में, जो मैंने यहाँ पर सन आपको लिखा था, ठीक। अब देखो युद्ध पर युद्ध हो रहे हैं, युद्ध पर युद्ध हो रहे हैं लगातार। ज्ञानचंद द्वितीय ऐसा राजा होता है ना जो लगातार फतेहपति शाह पर हमारा 10 बार आक्रमण करता है। हालांकि इससे पहले एक राजा पढ़ चुके थे जिसने गढ़वाल पर लगातार 7 बार आक्रमण किया था, वो था लक्ष्मीचंद हमारा, ठीक है। 8वीं बार में जीता था, कुछ आंशिक क्षेत्र से जीत रखा था। लेकिन हमारा ज्ञानचंद द्वितीय ऐसा हुआ जिसने लगातार 10 बार हमारा आक्रमण किया था, किसमें, हमारे फतेहपति शाह पर। बिल्कुल मतलब फतेहपति शाह ने झकोर के लग जाता है युद्ध कर करके। अब इसी में एक प्रसिद्ध युद्ध और होता है, क्या करेगा ज्ञानचंद द्वितीय, क्या करेगा, फिर जाएगा गढ़वाल, क्योंकि भाई नीति क्या है, सबकी युद्ध करने तो है, राजा है भाई, ठीक है। फिर जाएगा गढ़वाल, जाएगा, बात होती 1703 की होती है, और 1703 में भयंकर एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है हमारा दुधौली का युद्ध, दुधौली का युद्ध। और ये प्रश्न एग्जाम में बन भी चुका है कि दुधौली युद्ध किसी से मध्य में होता, तो कौन था हमारा फतेहपति शाह और हमारा कौन सा ज्ञानचंद द्वितीय, ठीक। देखिए मैंने जब तुमसे बात कही है कि जब ये ज्ञानचंद द्वितीय गढ़वाल जीत के आएगा ना, तब क्या करेगा, तब आगे देखिए पहले उसने क्या किया, सांबली, खाटली, सहजा को लूटा था, ठीक है। इस बार क्या करेगा ज्ञानचंद द्वितीय हमारा, वही 1703 में, यही 1703 में जो दुधौली का युद्ध जीत के आएगा, आते समय क्या करेगा, वो हमारे कत्यूर घाटी में एक बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कर देगा। एग्जाम आ चुका है कि कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था करके आया है एग्जाम में, ठीक है। तो किसने किया, हमारे ज्ञानचंद द्वितीय ने कर रखा है, ठीक। अब देखो गढ़वाल जीत गया, बधानगढ़ जीता, उसने सब कुछ जीता, ठीक। दुधौली का युद्ध भी जीत के आ गया। कहीं ना कहीं फतेहपति शाह परेशान हो चुका था उसको देख के, फतेहपति शाह परेशान हो चुका था उसको देख के। अब क्या होगा, फतेहपति शाह हमारे क्या करता है ना, भाग के बधानगढ़ से भाग के कहां चले जाता है, यहाँ श्रीनगर पहुंच जाता है, क्योंकि भाई इंसान परेशान तो हो जाएगा, बार बार लगातार युद्ध कर रहा है, 10 युद्ध बहुत होते हैं, ठीक। तो इसके बाद हमारा जो फतेहपति शाह था हमारा श्रीनगर भाग के आ जाता है। और ये बात अभी थोड़ा सा बात करूंगा, 1707 की बात होती है जब हमारा फतेहपति शाह से हमारा श्रीनगर भी छीन लिया जाता है, ठीक है। और फतेहपति शाह भाग के हमारे कहां जाता है, देहरादून चले जाता है, ऐसा कुछ उल्लेख हमें देखने को मिलता है इतिहास में, ठीक। ये तो बात थी 1707 की जब वो श्रीनगर छोड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं, अभी तो फतेहपति शाह हमारा बधानगढ़ छोड़ के हमारा कहां श्रीनगर आ रखा है, ठीक। अब बात थोड़ा सा आगे क्या होती है, अब देखिए जब ज्ञानचंद द्वितीय ना भाई पूरा गढ़वाल भी लगभग जीत ही लिया है, अब उसकी नीति क्या रहेगी, जाएगा कहां जाएगा वो, अब जाएगा कहां, डोटी। क्योंकि भाई डोटी की कहानी क्या हुई थी, हमने पढ़ा था जो उद्योगचंद, हमने पढ़ा था कि उद्योगचंद लास्ट में क्या हुआ था, 1696 में हार गया था, हारा था ना, जिस टाइम पर उसके बाद उसने संन्यास ग्रहण किया था या उसने तपस्वी बन गया था, ऐसा उल्लेख हमें रुद्रदत्त पंत ने ऐसा कहा है, उनको ऐसा मिलता है। लेकिन ध्यान ये रखना कि ये जगह डोटी पर आक्रमण करेगा, कब करेगा डोटी पर आक्रमण, तो 1704 में, ठीक। देखो सबके सब सन आ गए ना, 1704 में क्या करेगा, हमारे ज्ञानचंद डोटी पर आक्रमण करेगा। लेकिन जब डोटी पर आक्रमण करेगा ना, डोटी पर मैंने आक्रमण करेगा, लेकिन वो आक्रमण का असफल हो जाता है। असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण एक क्या था कि हमारा जो पूरा तराई क्षेत्र है, पूरा तराई क्षेत्र ये पूरा हमारा क्या हो गया था, मलेरिया ग्रस्त हो गया था। एग्जाम आएगा कि पूरा हमारा तराई क्षेत्र मलेरिया ग्रस्त कब हुआ था, 1704 में ही हुआ था। और इसी कारण क्या हुआ, हमारा ज्ञानचंद द्वितीय हमारा क्या हुआ था, हमारा डोटी का युद्ध हार गया। और मैंने तुमसे एक ही बात कही कि जब कोई राजा चंद्रवंश में हारेगा, तब तक क्या करेगा वो, तब तक कुछ निर्माण करना शुरू कर देगा। जब इसके उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्माण क्या था, एक तो इसने पिथौरागढ़ में मंदिर निर्माण कराया था, ठीक है। पिथौरागढ़ के मंदिर निर्माण कराया, जिसमें कौन कौन से मंदिर थे हमारे प्रमुख, एक तो चौपता था, नकुलेश्वर था, और एक कासनी था, एक मरसोली था, ठीक है। कासनी हो गया, मरसोली हो गया, इन मंदिर का निर्माण हमारा ज्ञानचंद द्वितीय ने कराया। और ये जितने भी मंदिर है ना हमारे पिथौरागढ़ के अंतर्गत, चौपता, नकुलेश्वर, कासनी, मरसोली, ये सभी मंदिर हमारे चंद शैली बने हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, पूछेगा भाई कि चौपता, नकुलेश्वर, कासनी, मरसोली कैसे मंदिर है, तो किस शैली में है, तो ये सभी हमारे चंद शैली में है। और ध्यान ये भी देना है कि ज्ञानचंद द्वारा जितने भी मंदिर का निर्माण कराया गया था, ये सभी मंदिर हमारे देवल या घोल कहलाते हैं, देवल या घोल कहलाते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ज्ञानचंद द्वारा जो भी मंदिर का निर्माण कराया गया उनको क्या कहा गया, तो हमारे देवल या घोल कहलाया गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण इसने और निर्माण कराया जिसका नाम था हमारा हवालबाग का नौला।
हवाल बाका युद्ध हम बाद में पढ़ेंगे, अभी अंतिम समय में जो चंद्रवंश समाप्त होगा ना वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान ये देना हमारा ज्ञानचंद द्वितीय ने अल्मोड़ा में क्या कहता हूँ हवाल बाका नौले का निर्माण कराया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछूंगा मैं जब हम पढ़ेंगे उधर, ठीक। और इसके बाद अब अगला जब एक मिनट और बात यहाँ पर आती है कि फतेहपति साहब, मैंने कहा ना कि फतेहपति साहब कहाँ श्रीनगर चले गया था। अब क्या होगा 1707 में क्या कहानी होगी कि फिर हमारा ज्ञानचंद